जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम बायोलॉजी की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लास 12th की बायोलॉजी है। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन, रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। आइए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जीव क्या होते हैं। उसके बाद एक शब्द है जनन। जनन को हिंदी में प्रजनन भी बोलते हैं, जनन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। पहले जीव समझिए। देखिए, एक्चुअली जीवों का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, परिभाषा नहीं होता है, बल्कि इनकी विशेषताओं के आधार पर, जीव की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के आधार पर इनको परिभाषित किया गया है। जैसे आप लोग जानते भी हैं, जो श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, इन्हें जीव कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ जीवों की परिभाषा इसी विशेषताओं से निकलकर सामने आती है। अब दूसरा शब्द आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है जनन। जनन या प्रजनन भी इसे कहते हैं। जनन या प्रजनन का सीधा मतलब होता है अपने समान संतति को उत्पन्न करना। हूबहू बिल्कुल अपनी तरह संततियों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। इस चैप्टर को दोस्तों हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी भूमिका होगी। भूमिका एक, इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीवन अवधि जिसको लाइफ स्पैन बोलते हैं, और रिप्रोडक्शन यानी जनन या प्रजनन के टाइप्स हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, इसे ही लाइफ स्पैन कहा जाता है, जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। कोई भी जीव जिसका मरना बिल्कुल निश्चित है, तय है, लेकिन जीवन अवधि कहने के लिए एक कंडीशन है दोस्तों, प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए जीवों की। यदि जीवों की प्राकृतिक मृत्यु होती है तभी जाकर जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के समय को हम लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। लाइफ स्पैन को लेकर के कुछ बातें भी हैं जिसको आप देखेंगे यहाँ पर। कभी कभी कुछ शब्द आ जाते हैं जैसे मैक्सिमम लाइफ स्पैन, यानी किसी भी एक जाति या प्रजाति कितने दिनों तक जो है अधिक से अधिक जीवित रहता है, ये उसकी बात हो रही है। फिर आगे आप देखिए, एवरेज लाइफ स्पैन की बात हो रही है। एवरेज का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक औसत निकाला जाता है किसी भी एक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के लिए, जिसे हम एवरेज लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, यानी एक्सपेक्टेड सर्वाइवल। किसी जीव के द्वारा वह कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, इसे कहा जाता है। जैसे इंडिया, भारत की बात करें तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ की 69 है। आइए इस चैप्टर की भूमिका पे बात करते हैं। जैसे आप देखिए, पृथ्वी पर आज से लगभग 4200 मिलियन वर्ष पूर्व आदि महासागर में, प्रिमिटिव ओशियन में जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी जीवन की उत्पत्ति 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। आगे देखिए आप, लगभग 20,000 से भी अधिक प्रजातियों का पता अभी तक साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जा चुका है। और यह आश्चर्य की बात है कि प्रति वर्ष 10,000 लगभग प्रजातियां ढूंढी जाती है, नई नई प्रजातियों का पता लगाया जाता है। वैज्ञानिकों का और यह भी अनुमान है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ प्रकार के जीव यानी इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब जीवन अवधि को आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन अवधि क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, लेकिन कैसे मृत्यु होनी चाहिए? प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, इसी के बीच का जो समय होता है उसे ही हम जीवन अवधि या लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। आपको ये भी जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं यहाँ अपने इस पृथ्वी पर जिनका जीवन अवधि कुछ क्षण यानी कुछ मिनटों कुछ घंटों का भी होता है, कुछ दिनों का भी होता है, और हजारों हजारों वर्षों तक का भी होता है। जैसे मे फ्लाई नाम का एक जीव है जिसकी जीवन अवधि केवल 1 दिन की ही है।
और एक बात और दोस्तों, आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा, भले ही कोई जीव एक दिन जिए, लेकिन इस एक दिन में ही इसकी अपने जीवन की समस्त प्रक्रियाओं को ये संपन्न कर लेता है। ये भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसने जन्म लिया, खाना खाया, फिर वो अपनी मैच्योरिटी की अवस्था तक पहुंचा, फिर नए संततियों को जन्म दिया और फिर मर गया। ये सारा का सारा वर्क केवल एक दिन के अंदर ही हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जीवन अवधि है, यह डिपेंड नहीं करता है किसी भी जीव के आकार पर। आकार भले ही एक हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, लेकिन जीवन अवधि बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दो जीव यदि दिखने में शेप एंड साइज में एक जैसे हैं तो उनकी जीवन अवधि भी बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आप देखिए, और एक चीज, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर आप देखिए, एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है दोस्तों। प्राकृतिक मृत्यु इनकी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए इन जीवों को हम अमर जीव कहते हैं। ये जीव बिल्कुल अमर हैं। यानी इनके बॉडी पार्ट्स, जैसे आप अमीबा 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, अमीबा क्या होता है कि अपनी बॉडी के एक पार्ट को इस तरीके से, अपने बॉडी को इस तरीके से लंबा करता है, यानी इसके अंदर का केंद्रक इस तरीके से लंबा होता है और दो भागों में टूटता है। फिर इसकी बॉडी लंबी होती चली जाती है, यानी इस तरीके से ये बनता है और दो केंद्रक बनकर फिर ये दो अमीबा इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यानी इसकी बॉडी जो पहले थी वही बॉडी है, उसी बॉडी से दो भाग हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। यानी इनकी जीवन अवधि के लिए हम क्या निर्धारित करें, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनकी जीवन अवधि तो अजर अमर है, ये अमर हैं दोस्तों। ऐसे जीव अमर हैं। कुछ जीव के नाम हम देखते हैं और साथ ही साथ उनकी जीवन अवधि के बारे में भी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ बातें एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे हाथी, हाथी को आप देख रहे हैं। हाथी, हाथी की जो जीवन अवधि है 60 से लेकर 90 वर्ष के बीच है। गुलाब की जो जीवन अवधि है 5 से लेकर, गुलाब के पौधे की अवधि 7 वर्ष है। और कुत्ता, जिसका लगभग 25 से लेकर 30 वर्ष तक है। तितली, आप देखिए, तितली की 1 से लेकर 2 हफ्ते तक है। कौवा, कौवा का लगभग आप देखेंगे एक कौवा का आप देखिए लगभग 15 वर्ष तक है। केला, केला का आप देखिए लगभग 25 वर्ष तक है। गाय 20 से 25 वर्ष है। तोता, तोता 140 वर्ष दोस्तों ये जीता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तोता के बाद अब देखिए मगरमच्छ, मगरमच्छ की लगभग आयु जो है 60 वर्ष होती है। फिर घोड़े की आयु आप देखिए, ये भी लगभग 60 वर्ष है। फल मक्खी जो फलों पे लगते हैं, उनके 2 हफ्ते हैं। धान का जो पौधा होता है 3 से 4 माह होता है। फिर कछुआ, ये हमेशा लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। कछुए की जो जीवन अवधि है वो 100 से लेकर 150 वर्ष होती है। बरगद का जो पौधा होता है, इसका 2 से लेकर 300 वर्ष तक होता है। पीपल का पौधा दोस्तों देखिए यहाँ 2000 से लेकर 3000 वर्ष तक के बीच की इसकी जीवन अवधि होती है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने जीवन अवधि पे बात कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों